दिल्ली की सियासत से बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल। सीएम ने कहा कि 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। 13 सितंबर को जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन में इस्तीफा देने वाले हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक होगी और नया सीएम चुन लिया जाएगा। अब यही सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम है इसमें, जिसमें है सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो हैं वो आतिशी। तीसरा नाम सौरभ भारद्वाज। चौथा नाम संजय सिंह। तमाम कई और नेता हैं जो सीएम पद के दावेदार हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो चुका है। अब अगर बात करें कि इस रेस में कौन कौन आगे है, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि कालका जी सीट से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। दूसरे दावेदार सौरभ भारद्वाज हैं, जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। तीसरा नाम कैलाश गहलोत का है, जो परिवहन और पर्यावरण मंत्री हैं और नजफगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। लो प्रोफाइल नेता हैं, लेकिन उनकी जो कार्य करने की शैली है वो बेहद अच्छी है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 साल में इन लोगों ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? एलजी साहब ने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी? केंद्र सरकार ने 1 कानून, 2 कानून, 3 कानून, कानून पे कानून डाल के मेरी पावर छीन ली, पर आपके काम बंद नहीं होने दिए मैंने। ये कंडीशन हमारे लिए कोई वो नहीं रखती, कोई हमारे लिए अड़चन पैदा नहीं करती ये कंडीशन। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। तो कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसमें कई नाम शामिल। आप देख रहे हैं तस्वीरों में सुनीता केजरीवाल हैं। ये इनकी भी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। उनके साथ खड़े हैं संजय सिंह, बगल में हैं आतिशी, जो कि प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद की। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2-3 दिन बाद ही बैठक होगी और 2-3 दिन बाद ये फैसला हो जाएगा कि दिल्ली की कुर्सी पर, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उस पर कौन बैठने वाला है। सीएम केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने उन्हें प्रताड़ित किया है, बीजेपी ने जेल भेजकर। लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। उनका एक एक जो खतरा है वो देश के नाम है। जब वो जेल से बाहर जमानत पर आए थे 2 दिन पहले, यानी 13 तारीख को, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जेल में रहकर उनकी इच्छा शक्ति और मजबूत हुई है। अब वो दुगनी ताकत के साथ वो
वापस आए हैं। अब बड़ा सवाल, आज उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। उससे बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी 2025 का दिल्ली चुनाव। दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा। देखिए, अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। तो बीजेपी कह रही है इसे पीआर स्टंट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब दिल्ली की जो कुर्सी है सीएम की, उस पर कौन बैठेगा। नाम कई हैं, लेकिन दांव किस पर लगेगा, ये 2-3 दिन बाद इस तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि सूत्रों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर फरवरी में चुनाव होने हैं दिल्ली में और 6 महीने तक वो सीएम रह सकती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या सुनीता केजरीवाल पर दांव लगाया जाएगा या आतिशी या फिर राघव चड्ढा, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज या फिर कोई और। नाम कई हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बड़ी खबर पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी से अश्विनी शाही जी हैं और आम आदमी पार्टी से अतुल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल है बीजेपी से कि अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो पूरी ताकत के साथ आ चुके हैं मैदान में, और आप कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है वो महज पब्लिसिटी स्टंट है। तो क्या है ये अश्विनी जी? अरविंद जी, यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने बेटों की कसम खाई कि हम बच्चों की कसम खाते हैं। उसके बाद सरकार बनाया कांग्रेस के साथ। ये गाड़ी वापस, और गाड़ी से इसी वैगनार से चलूंगा, मकान नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। तो ये सब इनका जो है वाकई एक स्टंट है, जब तक ये इस्तीफा ना दे दें। लेकिन ये कौन सी नैतिकता है? जेल में आप रह रहे हैं और जेल में इस्तीफा आपने नहीं दिया, तो बाहर निकल कर ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक। और जितने भ्रष्टाचारी हैं कहीं ना कहीं खड़ाऊ सौंप के गए थे। देखिए लालू प्रसाद यादव जी जो है इस तरीके से अपनी पत्नी को बना गए, ये भी बनाएंगे। ये दिल्ली की जनता के साथ ये छल करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, छल कर रहे हैं। जो व्यक्ति अतुल जी, आम कह चुका, अतुल जी कौन आप लोग छल कर रहे हैं? कहना है बीजेपी के साथी का कि अरविंद केजरीवाल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पलटू राम हैं, तमाम तरह की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आप लोग किसे मुख्यमंत्री चुनेंगे? अतुल जी, देखिए, मुख्यमंत्री चुनने की यहाँ बात नहीं है। मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं चली है। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं चली है।
जो जनता का आदेश आता है। आप देखेंगे जब पंजाब में भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टी ने घोषित किया था, तो वो भी जनता के बीच में जाके हमने सर्वे किया तो था। सर केजरीवाल ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया जब वो जेल में केजरीवाल थे? जी एक बार और इस्तीफा दे चुके हैं, जब पहली बार चुन के आए थे, आपको पता जेल हो। में सर, अभी जब उनको वो जब जेल पे थे तो उनको इस्तीफा उस समय देना चाहिए था। अब बाहर आकर क्यों वो इस्तीफा सिंपैथी दे गेन दें? करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, जो आरोप है। आज बीजेपी प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम ड्रामा कर रहे हैं, है ना। तो अब आप बताइए ना, 4 आने मिले नहीं, अपराध साबित हुआ नहीं, आज वो बाहर हैं जेल के, लेकिन जनता ने चुना है अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में। तो जनता के बीच हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और जनता से ही अब ये कहेंगे कि जिस तरह आपने हमारे कामों के आधार पे हमको चुना है, तो आप ही फैसला करिए कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं कि बीजेपी और मोदी जी और शाह जी के झूठे कहने पे ये जो ठप्पा लगा रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार नहीं है, बेईमान है। तो अब जनता के बीच जा रहे हैं केजरीवाल जी कि अतुल जी, जब तक ये अतुल जी जैसे दिल्ली में फरवरी में चुनाव प्रस्तावित हैं, तो केजरीवाल साहब ये कि वो चाहते हैं कि वो नवंबर में ही चुनाव हो जाए, तो कहीं इससे ये नहीं साबित होता है कि वो सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली के अंदर? चुनाव नवंबर में होता है कि फरवरी में होता है, मैं कह दूं कि कल करा लो आप, तो ऐसे नहीं होता है। ये चुनाव नहीं, मैं जो केजरीवाल जी ने कहा है मैं उसको मैं कोट कर रहा हूं सर, कि वो चाह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए महाराष्ट्र के साथ। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप दिल्ली का कल चुनाव करा दीजिए ना। ठीक है, और ये होने देंगे चुनाव। भाई आप लोगों को बड़ा नुकसान करेंगे ये केजरीवाल साहब, जेल से बाहर आ गए हैं पूरे दमखम के साथ। चुनाव में आप लोगों की करारी हार होने वाली है। दिल्ली में एक चुने हुए मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। एलजी साहब को बैकडोर से पावर दी जा रही है, चुनी हुई सरकार का मतलब आप दिल्ली में 0 कर रहे हैं। अश्विनी जी, तो आपको लगता है कि ये मोदी जी और शाह जी आने वाले टाइम में भविष्य में चुनाव होने देंगे किसी विधानसभा के या लोकसभा के? ये अच्छा है, ये लोकतंत्र और जनादेश की बात करते हैं। ये बीजेपी वालों से मेरा नहीं अश्विनी जी, मैं तो कह रहा हूँ आप मजबूती से अपनी बात रखिए, आप कहाँ कमजोर है? मैं बोल रहा हूँ कमजोर व्यक्ति ज्यादा बोलता है, इसलिए हमारे भाई आम आदमी पार्टी आपको मौका मिला सर, बोलिए ना, आप भी बोलिए। अश्विनी जी आप भी बोलिए। की बात की फिलहाल ये है कि आपके दिल्ली में इतने विधायक नहीं है, कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान है, और उसके लिए एक नया कोई ढोल क्यों 2 दिन बाद भाई आज क्यों नहीं दे दिया इन्होंने? जाते राज्यपाल जी के यहाँ जाते इस्तीफा दे देते, तो 2 दिन बाद क्या ड्रामा करने की क्या जरूरत थी भाई? जब इस्तीफा देना है तो 2 दिन बाद का क्यों? आज करते, तो जब तक ये करना दे तब तक आप भरोसा कर रहे हैं। भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अच्छा, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, यू टर्न लेने वाले, और बच्चों की कसम, बच्चों से प्यारा कोई नहीं हो सकता है, उसके बाद जाकर सरकार बनाने वाले शीला दीक्षित जी के साथ ये अरविंद, यही प्राणी अरविंद केजरीवाल सही में कसम शहर के बीचों बीच में बैठ कर कह चुके हैं कि मैं अराजक हूँ। इन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है, चलिए ना, सुनिए तो साहिद जी, हम ये जान लेते हैं ना, इनसे पूछ लेते हैं आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपको लगता है कि सबसे जो उपयुक्त जो कैंडिडेट है आपके पार्टी में सीएम पद के लिए, जरा उनका नाम बता दीजिए आप। आनंद जी मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे सवाल है सर। मैंने इस सवाल का जवाब आपको अभी 2 मिनट पहले दिया है। जी। हमारी पार्टी व्यक्ति विशेष नहीं चलती है। और आज आप खुद सोचिए कि हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर रहे हैं, तो आपको लगता है उन्हें सत्ता का मोह है? अब रही व्यक्तियों की बात, तो हमारे पास पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास बीजेपी की तरह चोर गुंडे बदमाश लोग थोड़ी ना है, बलात्कारी थोड़ी ना है कि हम उनको मुख्यमंत्री दें, कि हम उनको, हमारे पास एक अच्छी लॉबी है, पढ़े लिखे लोग हैं, जनता के बीच जाके काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास विकल्प की कमी नहीं है। जो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जो नाम प्रस्तावित होके आएगा तो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चलिए ठीक है, हम किसी चोर चक्के को नहीं बनाएंगे, किसी बलात्कारी गुंडे को नहीं बनाएंगे। आप जो है मतलब आम आदमी पार्टी जो है वो कितनी तैयार है हरियाणा चुनाव के लिए, और क्या केजरीवाल साहब अभी हरियाणा के दौरे पर निकलेंगे क्या? हरियाणा के लाल है केजरीवाल। अच्छा, वो हरियाणा क्यों नहीं जाएंगे? अपने घर कोई क्यों नहीं जाएगा? और दिल्ली और पंजाब में जो हम काम किए हैं उस काम के आधार पे हम वोट क्यों नहीं मांगेंगे? बिल्कुल जाएंगे, और जहां हम लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ेंगे। तो आप मानते हैं कि जीत के आएंगे? अच्छा, हरियाणा में आपकी सरकार बनने वाली है? ये वही केजरीवाल है अनंत जी, ये वही केजरीवाल है 2020 में बोले थे। पहले मुख्यमंत्री हैं इस भारत देश के, नहीं पूरे विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2020 में चुनाव के पहले बोला था
दिल्ली चुनाव की बात आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे वोट मत देना। आप अभी भी गूगल में डालिए, आपको इतनी क्लिपिंग मिल जाएंगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भी सत्य का फैसला हो जाएगा। क्या तो अश्विनी ये जी, इस अश्विनी जी तरह के देखिए, मुख्यमंत्री हैं, ये अश्विनी- काम के आधार पे वोट मांगते अश्विनी हैं। जी तो देखिए हरियाणा भाई, में हम मांगेंगे। इनके केजरीवाल साहब पूरी दुनिया भर के सबसे अच्छे नेता हैं, बड़े नेता है भाई। बीजेपी वालों को क्या तकलीफ हो रही है भैया? नहीं, कोई तकलीफ भाई, नहीं है। ये तकलीफ बहुत हो बड़े रही है ना। बेईमान नेता हैं, तकलीफ बहुत हो बड़े रही है। भ्रष्ट नेता हैं इन और लोगों चोर की जो बेईमान लॉबी बनी गुंडे ही हुई जेल है। में रहते हैं। तो ये जेल काट के आए हैं आम आदमी पार्टी वाले सारे नेता, तो चोर गुंडे बेईमान तो यहाँ भरे हुए हैं। अब भाजपा में ये लोग चोर गुंडे बेईमान देख रहे हैं, तो जेल जाने वाला चोर गुंडा बेईमान नहीं होता है जो जेल काट कर आता है और जिसके लोग जो है ताली थाली पीटते हैं बाहर बैठकर। अरे भाई हमारा आजकल जैसे देखिए किस तरीके से कल जो है ये लोग हल्ला मचा रहे थे, जैसे वो बेगुनाह साबित हो गए हो। सवाल मेरा ले लीजिए। जेल ठीक पर है। आए थे, नहीं, कोई अश्विनी जी, मुख्यमंत्री आवास नहीं, वो ऑफिस नहीं जा अश्विनी जी, सकते हैं, कोई काम अश्विनी जी नहीं कर अगर सकते हैं। दिल्ली में सुनिए तो अश्विनी जी सुनिए, अश्विनी जी जी अब आप लोग काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अश्विनी जी, अगर दिल्ली में अगर अभी चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो आप कितनी सीटों का दावा कर सकते हैं, बताइए जरा। देखिए कोई सीटों में हम ज्योतिषी नहीं है, हम जीत जनता और के हार पास करने, जीत जाएंगे। हार करते हैं, जीत जाएंगे क्या? जी हाँ, हम सरकार बनेगी हमारी। कहाँ ये पे? भ्रष्ट पार्टी को, भ्रष्ट व्यक्ति को वोट कौन कहाँ पे देगा? सर? कहाँ अभी सरकार देखिए बनेगी? सात दिल्ली की सात सीटें हम लोग जीत के आए हैं। ये लोग लड़े थे ना, 7 सीट दिल्ली की जनता ने हमको दिया है। सर मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर। तो विधानसभा में भी देगी जनता, वो जान गई है कि कितनी कट्टर बेईमान पार्टी है, कितनी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है ये। इतने साल से दिल्ली नहीं की जान पा जनता रही है क्या? मिले थे बार आपको बार जो है विधानसभा वोट में? नहीं बनेगी इन लोगों से। इतने साल से नहीं जान पाई क्या बीजेपी की दिल्ली की जनता बीजेपी को? देखिए अभी तो दिया है हमको, ज्यादा कितने दिन हुआ भाई? अभी 3 महीने हुआ। अरे मैं लोकसभा की हमको बात नहीं कर रहा 7 सीट हूँ, दिया है, मैं विधानसभा फिर की बात 3 कर महीने रहा हूँ। बाद भी देगा। हम्म, 3 महीने बाद भी हमको वोट देंगे ये लोग। ठीक है अतुल जी भाई, इनका तो फुल विधानसभा की बात आती है, वहाँ ये लोकसभा में पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे सवालों से बचते हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय लोग, गजब। चलिए कोई बात नहीं। आप हरियाणा में ये बताइए कि किसकी सरकार बन रही है? अतुल जी। हरियाणा में जो पार्टी, देखिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं अनंत जी, बिल्कुल। बहुत सीधी सी बात है ये। मैं राजनीतिक, हम लोग बिल्कुल राजनीतिक नहीं, हम लोग कफन बांध के सर पे निकल आए हैं कि हमको व्यवस्था अरे परिवर्तन सर आप लोग करना है, राष्ट्रीय जनता का पार्टी काम यहाँ बोल करना रहे है। हैं कि आप पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे जी। ना राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूरी इन्होंने मजबूर किया ना पार्टी में आने के लिए, पार्टी बनाने के लिए कि दम हो तो चुनाव लड़ लो, दम हो तो पार्टी बना लो। अरे हम अरे कितनी तो बार अपने आप को केजरीवाल ने कहा नहीं प्रमाणित था कि करें। ना मैं पार्टी बनाऊंगा, ना मैं घर लूंगा, ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। बात उसकी वो मत करिए इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि बिना सत्ता के अंदर आए बाहर बैठ के चिल्लाना बहुत आसान काम है। ये बात भी आपके सही अंदर है। अगर दम है तो आप पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, तो आपको आटे दाल चावल सबका भाव पता चल जाएगा। तो अब हमने इन्हीं के कहने पे पार्टी बनाई और इन्हीं के कहने पर तीन बार मुख्यमंत्री जी चुन के हमारे यहाँ हैं, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद लेके ठीक है, आए सही हैं। बात है बिल्कुल। अश्विनी जी भाई, दिल्ली की बिल्कुल। जनता तो और केजरीवाल देखिए, को प्यार करती है अभी तो- सर, लगातार 3 बार सीएम बने हैं वो। बीजेपी क्या करेगी दिल्ली में? एकदम 3 बार बने, एकदम बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब जनता समझ गई है, थोड़ा सा कहीं गलतफहमी जनता के अंदर आ गई थी कि ये ईमानदारी होंगे। बिजली फ्री बोल के बिजली नहीं दे पाए, पानी फ्री दे के पानी नहीं दे पाए, ये झीलों का शहर बना दिया इन्होंने पूरे दिल्ली को। जो काम इन्होंने कहा वो नहीं किया, न बस में मार्शल दे पाए, न बस में फ्री यात्रा दे पाए। कैमरे गायब हो गए, सारे लगा रहे थे 2-2.5 लाख, तो कुछ काम तो किया नहीं इन लोगों ने। एक अस्पताल बनाया नहीं, जिस तरीके से इन्होंने वो हो हल्ला क्लिनिक बनाया, सब में घोटाले हुए, जांच चल रही है। अश्विनी जी सुनिए तो, जल संस्थान में सुनिए ना घोटालों अश्विनी की जी, जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, किस चीज के लिए? कि भाई जो सीबीआई का जो आरोप जो लगातार लगते रहे हैं, जो पिंजरे में बंद चिड़िया की बात करते रहे, तो लगातार वो सवाल उठाती रही है कि भाई ऐसा काम ना हो कि आनंद जी 2013 भूल गए क्या आप? 2013 में इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी हुई थी। जी बिल्कुल। और 2 जजों की बेंच में एक जज ने कहीं वो नहीं कहा है कि इनकी गिरफ्तारी जो है अवैध थी, उन्होंने नहीं कहा है। तो ये तो 50-50 का डिसीजन है। आप कहाँ हो रहे हैं? और जमानत तो एक मौलिक अधिकार है, उन जमानत मिल गई, बरी नहीं हुए हैं। अगर होता कोई, अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होते तो उसी दिन जो है साफ हो गया होता मामला, क्वैश हो गया होता मामला, खत्म हो गया होते, आते ही घर अतुल अपने। जी सुनिए, कहीं ना कहीं अभी जो है आपके जो सीएम हैं, अभी काम नहीं केजरीवाल खत्म साहब हुआ। हैं, अतुल जी अभी वो ना वो फाइल साइन कर पाएंगे, ना वो सीएम हाउस में जा पाएंगे,
तो आप लोग करेंगे क्या फिलहाल अभी संघर्ष? हम क्या करेंगे वो आपको समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता महोदय से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, जहां सीबीआई को ये कहा गया कि आप एक बंद पिंजड़े के तोता बन के मत रह जाइए। आज मैं आपको फिर एनसीआरबी के डाटे का उदाहरण देके बताता हूं। मेरा डाटा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, एडीआर का ब्यूरो, एडीआर का भी मैं आपको जिक्र करता हूं। एडीआर का भी ये है कि सबसे ज्यादा गुंडे बदमाश बीजेपी में हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो। तो ये सीबीआई ईडी इन लोगों का, मतलब मैं पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूं, जब से ये सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग करने लगे, पीएमएल एक्ट को और मजबूत कर दिए। उस पिछले 3 साल में कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, विधायकों, सांसदों पर सीबीआई, ईडी या आईटी की रेड पड़ी है? ये बीजेपी प्रवक्ता महोदय, आप कितने बड़े चैनल के माध्यम से मुझे बता दें, मैं सुनना चाहता हूं। डिप्टी सीएम और तमाम सांसद भी जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी रहे हैं अभी तिहाड़ में। आरोप तो दोनों पार्टी पर लगता है सर। मैं जो सवाल आपके माध्यम से रख रहा हूँ वो प्रवक्ता महोदय को बोलने का मौका दीजिए ना। 2 साल में एक भी जांच देख रहा है, जो जेल होके आ रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, अरे जेल अपराधी जाते हैं, भ्रष्ट जाते हैं, बेईमान जाते हैं, चोर जाते हैं, उचक्के जाते हैं, डाकू जाते हैं, गैर से लोग जेल, उसकी बात करिए भाई, देखा जाएगा आगे कौन है। लेकिन पहले ठीक है सर, ठीक है। आप सुनिए अश्विनी जी और अतुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का, खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी वहीं का वहीं बना हुआ कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल साहब ने कर दिया ऐलान कि वो 2 दिन बाद करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी को टाटा बाय बाय, यानी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल हैं, तमाम तरह के जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो आतिशी हों, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे कोई और नेता हो, अब इसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन सवाल वही है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने कह दिया है, सीएम की कुर्सी से वो इस्तीफा देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। फिलहाल इससे खास चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।